Hello friends, welcome to my channel. So today we will go through human endocrine system part 2. So let's see what are human endocrine gland. Human endocrine glands स्ट्रक्चर में वेरी करते हैं. ये आपके पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के हो सकते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके पास दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं आपके पास प्योरली एंडोक्राइन, एक होते हैं पार्टली एंडोक्राइन. प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस के लिए डिवोटेड रहते हैं. मीन्स वो आपके पास अपनी सिक्रीशंस हमेशा ब्लड में ही सिक्रीट करेंगे, लाइक थायराइड, पैराथायराइड और आपके पास पिट्यूटरी. पार्टली एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी दोनों तरह से अपनी सिक्रीशन रिलीज कर सकते हैं. इनका एग्जाम्पल है आपके पास किडनी, पैनक्रियाज एंड गोनैड्स. सो लेट्स सी the list of human endocrine gland. First is thyroid, then parathyroid, then thymus, then adrenal, pancreas, hypothalamus, pituitary, ovary, testes, pineal, kidneys, placenta, nuclear membrane of alimentary canal. Let's take our first endocrine gland, that is thyroid. So thyroid is located in the throat and it secretes 3 hormone. ये 3 हार्मोन सिक्रीट करता है: थायरॉक्सिन, ट्राईआयोडोथ्राइनिन एंड कैल्सिटोनिन. अगर थायराइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके पास लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है. ये आपके पास बायलोब्ड होता है और इसके 2 लोब्स एक नैरो बैंड से कनेक्टेड रहते हैं जिसे हम इस्थमस कहते हैं. ये आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी से थायरोट्रोफिन हार्मोन के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है. नाउ लेट्स टेक द फंक्शन ऑफ थायराइड एंड ट्राईआयोडोथ्राइनिन. ये दोनों हार्मोन्स अब हमारे बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं. साथ ही साथ ये टिश्यू डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं. ये बॉडी की ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है. इसके साथ साथ ही थायरॉक्सिन किडनीज की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है. नाउ लेट्स गो थ्रू द डिसऑर्डर्स ड्यू टू द इम्प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ दीज हार्मोन. फर्स्ट इज ग्रेव्स डिजीज, देन क्रेटिनिज्म, देन मिक्सोडेमा एंड देन गॉइटर. सो व्हाट इज ग्रेव डिजीज? ग्रेव डिजीज़ आपके पास थायराइड हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से होती है. मींस एक्सेस सिक्रीशन से होती है. जब आपके पास थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, ठीक है. अब जब थायराइड हार्मोन इंक्रीज़ हो जाते हैं तो आपके पास बीएमआर भी इंक्रीज़ हो जाता है और उसी की वजह से आपकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी. क्योंकि अब आपका फूड कंज्यूम बहुत जल्दी हो रहा है तो आपके पास क्या है, स्टोरेज के लिए कुछ नहीं बचता और जो पर्सन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है. ग्रेव्स डिजीज़ होने की वजह से आपके पास हार्ट बीट राइज हो जाती है, ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगी, नर्वसनेस, इसके साथ आपके पास आई बॉल एकदम बल्ज हो जाती है. इस डिसऑर्डर को आपके पास थायराइड के पार्ट को रिमूव करके ही करेक्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट इज क्रेटिनिज्म. क्रेटिनिज्म आपके पास थायराइड के हाइपोसिक्रीशन से होता है, वो भी इन्फेंसी में. ओके, तो जो पर्सन है उसका आपके पास मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है, आपके पास ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाएगी, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, ग्रोथ अच्छी तरह नहीं होती, ठीक है. बैली आपके पास पॉट मटके की तरह हो जाती है, टंग प्रोट्रूड करने लग जाती है, चेस्ट एकदम पिजन चेस्ट हो जाती है, पिजन की तरह. ओके, इसके साथ साथ सेक्सुअल डेवलपमेंट भी रिटार्ड हो जाती है. इस डिसऑर्डर को अर्ली स्टेज में थायराइड एंड एडमिनिस्ट्रेशन से ही ठीक किया जा सकता है. ओके. थर्ड इज मिक्सोडेमा. मिक्सोडेमा आपके पास थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है.
वो भी अडल्ट स्टेज में। इसकी वजह से जो पर्सन है उसकी पफी अपीयरेंस हो जाएगी, अलर्टनेस और इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं रहेगी। ओके, इसके साथ साथ आपके पास जो थायराइड हार्मोन्स है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन कम है तो जो हार्ट बीट है वो भी स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है, साथ में जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो भी एकदम रिटार्ड हो जाती है। इसे भी थायराइड हार्मोन के एडमिनिस्ट्रेशन से ही करेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज गॉइटर। गॉइटर आपके पास आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। ओके, अब आयोडीन क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा। ओके, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट हो जाती है उसकी। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से क्योर कर सकते हैं, इसको डाइट में आयोडीन लेके ही आप करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन को सी सेल्स सिक्रीट करते हैं। ये आपके पास कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल को मेंटेन करके रखता है ब्लड में। ओके, ये आपके पास कब सिक्रीट होता है, जब आपके पास ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का लेवल राइज हो जाता है तो आपके पास कैल्सीटोनिन सिक्रीट होने लगता है। और कैल्सीटोनिन का काम क्या है, ओके, इसका काम क्या है कि जैसे ही आपके पास ब्लड में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस राइज हुई, ठीक है, तो इसको ये रिलीज़ होगा और इसे क्या करना है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के बैलेंस को लो करना है। ठीक है, ताकि आपके पास जो बोन्स हैं उससे आपके पास इनका कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का रिलीज कम हो सके। सो फॉर दिस वीडियो लेक्चर दैट्स ऑल। We will continue with this chapter in next video lecture.